अगली ट्रिक आती है हमारी वेट लॉस को लेकर। तो फ्रेंड्स मैंने इस भगोने में कुछ मेथी के दाने और कुछ जीरे के दाने ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मैंने पानी के साथ बॉईल कर लिया है। तो बस इसको मैं अब छान लेती हूँ और छानने के बाद इसको थोड़ा हम ठंडा करेंगे। हमें ये गुनगुना ही लेना है और हमें दिन में 3-4 बार इसे पीना है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फैट कम हो जाता है और ये वेट लॉस करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसमें आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप नींबू ज़रूर से ही ऐड कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी तो ये जो कलर है कितनी तेज़ी से हटेगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपका फैट भी हट जाता है। तो आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा। तो हमने इसको करके देखा है, इसलिए ही मैंने ये नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। तो आप इसे यूज़ करके अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स कभी कभी हमारे हाथ पर तेल की छींट आ जाती है तो उससे जल जाता है, तो उसके लिए हमें लेना है कोलगेट पेस्ट। तो कोलगेट पेस्ट हमें इस तरह से लगा लेना है। तो इससे आपका हाथ ज़्यादा नहीं जलेगा, इससे ठंडक पड़ जाएगी क्योंकि इसमें ठंडापन होता है। और इसमें आप इसे ही ज़रूर से लगाइएगा कि ये सब जो कोलगेट का सफ़ेद पेस्ट होता है यही इसमें कारगर होता है। और बस इस तरीके से अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और हमें पकौड़ियों को क्रिस्पी करना है। तो इस तरीके से हमारी पकौड़ियाँ बनकर के तैयार हैं और हमें जब निकालना है तो इन्हें निचोड़ कर ही निकालना है। ये कितनी सारी ट्रिक्स हैं जिससे आपके को पकौड़ियाँ बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप पकौड़ियाँ बनाइएगा। तो फ्रेंड बरसात का सीज़न है तो इसमें पकौड़ियाँ आप ज़रूर से बनाइएगा, पसंद आएगा। अब अगली ट्रिक आती है मेरी सफाई को लेकर। आजकल बरसात का मौसम है और बैक्टीरिया पनपने लगा है, तो इसलिए हमें पानी में नमक डालना है। नमक से बैक्टीरिया मर जाता है और नेगेटिविटी भी हटाता है। तो हमें लेना है डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र। तो फ्रेंड मेरे घर में सैनिटाइज़र रखा हुआ था, मैंने इसलिए इसे डाला है। यदि आपके पास डेटॉल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 4-5 बूंद इसकी भी डाली है और इसे मिला करके इसमें मैं पोंछा लगाऊंगी और इससे जो हमारा फर्श है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहेगा, बैक्टीरिया रहित हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम बैठकर पोंछा जब लगाते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है और हमारी कमर में भी दर्द होने लगता है। एक तो समस्या आ जाती है जब ऑपरेशन वगैरह हो जाता है तो गड़बड़ नहीं बैठा जाता है। तो हमें वाइपर पे इस तरह से लपेट करके कपड़े को हमें क्लिप लगा लेना है और हमें इससे खड़े होकर पोंछा लगाना है। और हमारा जो पोंछा है वो तेज़ी से लगेगा और हमारा काम जल्दी हो जाएगा और ना ही हमें पीठ का दर्द होगा और ना ही हमें काम करने में दिक्कत लगेगी। तो इससे हम आसानी से पोंछा लगा पाएंगे और हमें जो झाड़ू पोंछे का झंझट होता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इससे ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। तो अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड जब क्या होता है, हम जब आलू को बॉईल करते हैं तो आलू बहुत गर्म होते हैं और वो हम छू नहीं पाते हैं और हमें जल्दी की वजह से छीलना भी होता है। तो इस तरह से नाइफ से आप उसके टुकड़े बनाइए और ये इस तरह से आलू जल्दी ठंडा हो जाता है और इस तरीके से छिल भी बहुत आसानी से जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो इससे आलू जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और हाथ भी आपका नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप आलू को छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा महसूस करूँगी। साफ़ सफाई को लेकर आजकल गंदे फर्श, टाइल्स और कोई भी हमारे जैसे मिक्सी वगैरह होते हैं तो उन्हें साफ़ करने के लिए हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिससे वो जल्दी से साफ़ हो जाए और हमें मेहनत बिल्कुल भी ना करनी पड़े और ना ही उसे ज़्यादा रगड़ना पड़े। तो इसके लिए हमने एक कटोरी में पानी डाल करके उसमें हार्पिक लिया है और हम ये नहाने वाला साबुन ग्रेट कर रहे हैं। और नहाने का साबुन आप कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बारीक ग्रेटर में ग्रेट कर लेना है और इसके अंदर हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो आप इसे किसी ख़राब टूथब्रश से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से ही किया है। और इस तरीके से आप इसे मिला करके इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं और यदि आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसमें एक चीज़ और मतलब यानी कि विनेगर भी डाल सकते हैं। तो इससे इस क्लीनर की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे हम बहुत ही आसानी से साफ़ सफाई कर पाते हैं। तो ये मिक्सी मेरी बहुत गंदी थी लेकिन मैंने इस कलर पर लेकर के इसे लगाया है तो ये मेरी मिक्सी बिल्कुल साफ़ हो गई है, क्योंकि ज़्यादा गीला हम कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने सूखा सूखा थोड़ा सा इस पर लगा करके इसे इस तरह से मला है। इसमें ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं की है। तो बस इस तरह से करने के बाद में हमें एक कॉटन के तौलिए से पोंछ लेना है
जो किचन टॉवल होता है, या आप कोई भी कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। और जो इसकी लीड होती है वो भी काफ़ी गंदी हो जाती है और इसे हम साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो इस सॉल्यूशन से बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और हमारी मिक्सी भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। मुश्किल से 2-3 मिनट का समय इसमें मुझे लगा होगा। तो मिक्सी हमारी अच्छे से क्लीन हो गई है और बस हम इसे एक किचन टॉवल से इसे पोंछ लेते हैं और उसे धोने के बाद एक बार और पोंछ लेंगे। तो बस इस तरीके से हम इसे साफ़ कर लेते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ही अच्छा क्लीनर का काम करता है। तो जहाँ जहाँ भी हमने इस क्लीनर को लगाया है तो जो भी गंदगी इसमें जमा थी, चिपचिपापन था, वो सब हट गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने इस तरीके से डब्बे भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने जब ऐसा किया तो मुझे बहुत ही आसानी से लगी, तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करूं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसको करने के बाद मिक्सी को हमें रखना है धूप में, और धूप में हमें ज़्यादा कोई 2-4 घंटे के लिए नहीं रखना है, केवल 20-25 मिनट या आधा घंटे के लिए काफ़ी रहता है। और इसके अगली ट्रिक आती है कॉम्बो की ट्रिक है हमारी रुमाल को लेकर। तो फ्रेंड्स, जब हम शादी या पार्टी या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो हम हैंकी ज़रूर से लेकर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम हाथ में हैंकी को ले लेते हैं, लेकिन हम कभी कभी बातों में या ध्यान बट जाने के कारण ऐसा होता है कि हमारा जो हैंकी होता है वो हाथ से गिर ही जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। और हमें जब ज़रूरत होती है तो हमें हैंकी नहीं मिल पाता है। तो हमें ऐसा क्या करना है जो हमारा हैंकी बिल्कुल भी ना गिरे। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन, और हमें सेफ्टी पिन बहुत छोटा सा ही लेना है। और इसके एक कॉर्नर में सेफ्टी पिन को इस तरीके से हमें लगा देना है और हमें अपनी एक बैंगल में इस तरह से लगाना है और हैंकी की तह बना करके इसे अपने हाथ में इस तरीके से ले लेना है। अब आप चाहे कितनी भी बात कीजिएगा और आपका ध्यान हैंकी में रहे या न रहे, लेकिन आपका जो हैंकी है वो बिल्कुल भी नहीं खोएगा। तो इस तरीके से यदि आपका ध्यान बट भी जाता है और हाथ से गिर भी जाता है तो वो बिल्कुल भी खोएगा नहीं। तो इस तरीके से आप अपने हैंकी को बचा सकती हैं और नुकसान भी होने से बच सकता है। कभी कभी हमारा बहुत प्यारा हैंकी होता है, जब खो जाने पर हमें बहुत ही दुख पहुँचता है। तो पहली टिप है हमारी दिए को लेकर। फ्रेंड्स, जब हम लंबी बत्ती बनाते हैं तो हमारा दिया काला हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारा दिया काला ना पड़े। तो जब हम पीतल के दिए में दीपक जलाते हैं तो वो तो हमें मांझना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमें ये सब परेशानियों का सामना ना करना पड़े और हमें मेहनत ना करनी पड़ी। तो सबसे पहले तो हम दिए को रख लेते हैं अपनी एक प्लेट में, और अब हम कॉटन ले लेते हैं और इसकी हम बाती बनाएंगे। और बाती हमें लंबी बनानी है। तो लंबी बाती हमने बना करके दिए में लगाई है और इसमें अब हम थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आप मेरी वीडियो दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं या फिर कंट्री से देख रहे हैं, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। तो हमने दिए में सरसों का तेल डाल लिया है। आप देख सकते हैं कि जब हम बाती को इस तरीके से लगाते हैं तो हमारा दिया काला पड़ने का चांस रहता है और काला पड़ ही जाता है। तो हमें एक ऐसी ट्रिक लगानी है जिससे हमारा दिया काला ना पड़े। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को लेकर के हमें खोल लेना है और खोल करके इसे हमें थोड़ा सा इसे इस तरह से हमें खोलना है और इसे इस तरीके से कर लेना है। और बस जो ये बाती है उसे हमें इसके बीच वाले पार्ट में डाल देना है। तो बस इस तरीके से हमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो बाती है हमारी वो बीच में खड़ी हो गई है। तो इस तरीके से जो हमारा दिया है वो काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और ये बाती खड़ी बाती की तरह ही जलेगी। तो इस तरीके से आपका दिया साफ़ सुथरा रहेगा। तो आप मिट्टी के दिए को भी बार बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काला नहीं होगा, और आप पीतल के दिए को भी मांजने की मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि उसे रगड़ना या घिसना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी।